नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे साथ में है इच्छित, और इच्छित का जो सवाल है वो बहुत यूनिक सवाल है। ये वीडियो थोड़ा यूनिक इसलिए है क्योंकि एक तरफा प्यार पे इनका सवाल है। कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं लेकिन लड़की ठीक से अभी कन्विंस नहीं हो रही है, बार बार कभी हाँ ना, एक तरफा है, पता नहीं क्या है। तो इनके सवाल को लेंगे वीडियो में। बहुत एक्साइटेड थे कि मेरे सवाल होने चाहिए, वीडियो शूट करना ही करना है। 5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, तब जाकर के ये वीडियो शूट हो रहा है। तो देखते हैं कि इच्छित के क्या सवाल है। इच्छित जी, पहले तो आपके इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, सारी वीडियो कोर्ट मैरिज के ऊपर आधारित रहती है, तो उससे मतलब सारी नहीं होती है, बहुत सारी लीगल सब्जेक्ट्स पे भी होती है। आप कोर्ट मैरिज वाली ज्यादा देखते हैं? हाँ, ये आप बोल सकते हो। तो मैं देखता था क्योंकि मतलब सबके लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है कि आपकी पसंदीदा लड़कियां होती है अपनी अपनी, तो पसंदीदा लड़के में सर मेरी भी है। तो सर मतलब कि उसका मेरा कभी कभी यस नो, अप्स एंड डाउन मतलब लाइफ में चलते रहते हैं। ओके। तो मतलब कि मैं भी कभी सोचता हूँ कि अगर मेरी भी कभी शादी हो कभी उसके साथ, तो कोर्ट मैरिज के थ्रू ही अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक लीगल मतलब वैलिड डॉक्यूमेंट बनेगा मेरा। तो मैं ये चाहता हूँ। तो सर मतलब इसमें मुझे समझ नहीं आता। प्यार करती है आपको? हाँ सर, मतलब सर कभी कभी सर पता चलता है, फिर कभी कभी थोड़ा अप्स एंड डाउन में ना थोड़ा माइंड थोड़ा डाइवर्ट रहता है। मेरे को समझ नहीं आ रही आपकी बात। लड़की के साथ आपकी दोस्ती है या प्यार है? हाँ। शादी तो छोड़ दो, शादी छोड़ दो जी, या बातचीत भी होती है नहीं होती है? क्योंकि आप जो पहले बात कर रहे थे वो थोड़ा मेरे को कुछ और, तो पहले ये क्लियर करो। हाँ सर, जैसे कि ना हमारा ना मतलब साथ में हमारी क्लासेस चलती थी। ओके। तो सर हम मतलब रोज सर हम किसी भी सर फूड कोर्ट पे जाते थे। ओके। हाँ, तो सर हमारा मतलब 4-5 महीना हम साथ में गए, तो उसके अंदर लड़की भी कुछ ऐसी बातें करती थी जिससे पता चलता था कि मतलब कुछ है, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा नहीं है। और बहुत सारी बातें मेरी तरफ से भी होती थी, क्योंकि मैं भी ना ऐसा लड़का हूँगा, जब तक सामने से कुछ नहीं होगा तब तक मैं भी नहीं कुछ बोलूंगा। ओके। मैं नहीं कि सर वो हवा में जो लोग अपने मन ख्याल बना लेते हैं, मैं अभी वैसा भी नहीं हूँ। तो वैसा ही कुछ था। और 3-4 महीने के बाद उसने बहुत सारी बातें मुझे बताई कि आने वाली लाइफ में हम ये करेंगे, बहुत जगह जाएंगे, साथ में रहेंगे वगैरह वगैरह। सारे के सारे सपने, आप बोल सकते हो सपने ही हैं। प्रपोज किया था कि नहीं किया था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? हाँ सर, मतलब ये बात ना सर मतलब एक सिचुएशनशिप की तरफ आप ले सकते हो कि ऐसा चल रहा था। तो मैं सर इसमें बस आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं ये समझना चाह रहा हूँ पहले, आगे बढ़ने से पहले, कि लड़की ने आपको प्रपोज किया या आपने लड़की को प्रपोज किया, तो उसने एक्सेप्ट किया या नहीं किया, ये हुआ है या नहीं हुआ है, पहले ये बता। सर ये तो अभी पूरी तरीके से नहीं कह सकते, अभी पूरी तरीके से प्रपोज नहीं हुआ है, पूरी तरीके से नहीं हुआ है। और आप कोर्ट मैरिज की इंक्वायरी कर रहे हो, इसके बारे में लड़की को पता है? हाँ जी। कि उससे शादी करने के लिए आप कोर्ट मैरिज की इंक्वायरी कर रहे हो, ये पता है उसको? जी हाँ। तो उसने क्या बोला? तो उसने बोला आप जाके एक बार पता कर सकते हो, कोई बात नहीं, हम जाके देखेंगे क्या क्या हो सकते हैं। पर मैं कुछ चीज़ों में रहता हूँ कि अगर जैसे कि वो आने वाले टाइम पा रहे हैं, ये एक तरफा है या दो तरफा है, मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है एक्चुअली। सर ये एक तरफा है, लेकिन कभी कभी अप्स एंड डाउन्स के चक्कर में ना चीजें बिगड़ जाती है, तो सर वो माइंड में आ जाता है। अच्छा चलो बताओ, अपने सवाल बताओ। खैर सर सबसे पहला सवाल तो मेरा यही था कि सर सच्चे प्यार की सर पहचान क्या होती है? देखो, सच्चे प्यार की पहचान तो बहुत सारी है। अगर प्यार में त्याग है, प्यार में एक दूसरे के लिए समर्पण है, ईमानदारी है, सच्चाई है, तो ये सच्चे प्यार की पहचान है। और अगर वास्तविकता और प्रैक्टिकल चीज़ों के हिसाब से देखो, तो अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है या आ रही है, तो आप उसके जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हो? मान लो कि वो बड़े घर की लड़की है और वो कार से चलती है, आपकी हैसियत ऐसी होनी चाहिए कि आप उससे बेहतर जीवन उसको दे सको। ये तो प्रैक्टिकल चीज है दोस्त, कि ये सब चीजें होनी चाहिए। हाँ सर, बहुत सारी लड़कियों के नीड्स होते हैं। हाँ, उस हिसाब से भी वो चॉइस करती है अपने भी। हाँ, उनके भी अपनी पसंद रहती है, लड़का 6 फुट का होना चाहिए नहीं देखो, प्यार में तो 6 फुट और 5 फुट नहीं देखा जाता है। प्यार में तो बाहरी जो आकर्षण है शक्ल सूरत की, ऑलमोस्ट लोग नहीं देखते हैं, है ना। प्यार में तो यही देखा जाता है कि भाई एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं, आगे लाइफ जा सकते नहीं जा सकते। अब आपकी सिचुएशन क्या है? सर मेरी सिचुएशन तो बस यही है कि अभी सिचुएशनशिप में ही चल रहा हूँ। अच्छा तो तुम कोर्ट मैरिज की इंक्वायरी के लिए क्यों आ गए? सर मैं एक बार मतलब कि एक तरीके का मतलब प्री प्लान चीजें मैं पहले करना चाहता था। मतलब इस बार मान लो कि मेरी तरफ से थोड़ा ज्यादा हो रहा है कि मैं थोड़ा आगे का सोच रहा हूँ कि आगे अगर ऐसा कुछ हो तो मैं जरूर अपनी कोर्ट मैरिज से शादी करवाऊँ। अच्छा, बिल्कुल। अगर वो
तो मैंने 100% ओके, अगर हाँ 100% ओके हो तो मैं जरूर, मतलब तुम्हें ये डाउट है कि अभी इंक्वायरी करके जाओगे अभी, और उससे जब तुम बोलोगे तो बोल देगी नहीं मेरे को तो कोर्ट मैरिज नहीं करना, तुम जाओ अपने, मैं ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, ये ऐसे बोल देगी तुम्हें? तुम्हें ये डर लग रहा है ना? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, कोर्ट मैरिज का फैसला जो है ना हंसी मजाक नहीं होता है। कोर्ट मैरिज अगर आप करना चाहते हो ना, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। सोच समझ के करने से मतलब ये है कि उसके बाद से आपको अपने जीवन को चलाना भी है। अगर लड़की डाइसी है, उसका थॉट एकदम ऐसा नहीं है कि हाँ मेरे को करना है, और या लड़के का भी ऐसा नहीं है कि मुझे मैरिज करनी ही करनी है, और अधूरे मन से दबाव में आके इमोशंस में आकर के अगर आपने कोर्ट मैरिज कर लिया, प्रैक्टिकल चीजों को नहीं सोचा, तो बाद में जिंदगी झंड ही होनी है। बाद में वो प्यार नहीं मिलेगा जो अभी आकर्षण महसूस कर रहे हो ना, शादी के बाद से कुछ और महसूस करने लगोगे। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। तो फिर अभी अब ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं कि अब समय देते हैं। हाँ, अगर चीजें आगे बढ़ी तो फिर जरूर शादी होगी लीड इंडिया की तरफ से। तो आप लीड इंडिया की तरफ से करो या कहीं से भी करो, पहले जरूरी ये है कि आप दोनों अपने पैरों पे खड़े हो जाओ जी, और अपने करियर में सेटल हो जाओ जी, और उसके बाद से मैच्योरिटी के साथ, अगर आपको शादी करने की इच्छा है तो मैच्योरिटी के साथ बात करो और पूछो कि क्या तुम भी करना चाहती हो। अगर वो बोलेगी कि हाँ मैं करना चाहती हूँ, तो उससे पूछो कि कैसे करना चाहती हो, क्या घर के थ्रू। अगर घर वाले मान जाए तो सबसे अच्छा है, तो कोर्ट मैरिज भूल जाओ। घर वाले मान जा रहे हैं तो घर के थ्रू करो, बिल्कुल, है ना? घर वाले नहीं मानते तो पूछो कि घर वाले नहीं मान रहे हैं तो क्या हम कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, ये देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। अगर वो बोलती है कि हाँ ठीक है हम कर सकते हैं, वो सीरियसनेस है, तब हो सकता है। नहीं तो ऐसे नहीं हो सकता कि भाई, है ना, निकले और चलो कोर्ट मैरिज करो। कोर्ट मैरिज कोई खिलौना नहीं है। और सर एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आजकल मतलब लड़कियां जो रहती है, वो लड़कियां ना अपने जो मतलब अपने ना मतलब बात को ना जब साथ रहती है वो, तो अपनी बात को हमेशा आगे लेके जाती है कि उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पर जब तक हम उसके साथ है, कि हाँ ये चीज होगी, ये चीज करेंगे, ये चीज ऐसी होगी, हम आगे आगे ऐसे रहेंगे। फिर एक टाइम पर तो पूरी पलट जाती है। ऐसा सर क्यों होता है? क्योंकि वो आपको अभी पूरी तरह से समझ नहीं सकी है, क्योंकि वो कन्विंस नहीं है कि आपके साथ जीवन बिताना है या नहीं बिताना है। तो आप भी सपने मत बुनो, बिल्कुल, है ना? उसको कभी जब इमोशंस में होती है तो ये बात कह रही होती है, जैसे इमोशंस के बाहर निकलती है, रियलिटी देखती है, तो उसको दिखता है अरे ये तो लड़का बेरोजगार है, अभी तो इसकी पढ़ाई भी नहीं हो पाई है, बोलने की तमीज नहीं है इसके अंदर। इस तरीके से भी तो सोच सकती है ना, है ना? तो इसलिए आप अपनी इज्जत को अपने हाथ में रखो, ठीक है? एक सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत को अपने हाथ में रखो और पहले अपने आप को कामयाब बनाओ कि लड़की बोले कि हाँ मेरे को इससे करनी है शादी, ये मेरे पति के लायक है। और सर एक क्वेश्चन और था, जैसे सर अब मेन सर अब मतलब की दुनिया है तो मेन पैसों से चलती है। अब मान लो सर मेरा पैसे की प्रॉब्लम खत्म हो गई, मेरे पास है बैकअप, या फिर मेरे पास अच्छा मेरी जॉब है, हर एक चीज में, तो अब उसके बाद वो लड़की का मतलब कि क्या आइडियोलॉजी काम करेगी मेरे लिए? देखो, अगर पैसों की समस्या खत्म हो गई तो आपने आधी जंग जीत ली, पूरी नहीं जीती है, आधी जीत ली है कि चलो जी मैं तुम्हें फाइनेंशियली सुखी रख सकता हूं। उसके बाद आता है आपका व्यवहार, कि पैसे आने के बाद से ऐसा तो नहीं हो लड़की को एकदम अंगूठे से दबा के रखना है, उसके प्रति आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आप उसको अच्छी भाषा में नहीं बात कर रहे हो, उसके फ्रीडम को आप छीनना चाहते हो कि तुम्हें इससे नहीं बात करनी, उससे नहीं बात करनी, शक करते हो, है ना? तो पैसा आ गया, अच्छे तरीके से आया है तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व, आधी और जो बची हुई है तब सॉल्व होगी जब आपका व्यवहार भी अच्छा होगा। आप समझ गए बात को? तो इसलिए अच्छी बात है कि आप आए इंक्वायरी करने के लिए, हमने वीडियो भी बनाया। बहुत सारे ऐसे कपल को इससे हेल्प भी शायद मिले कि भाई क्या करना चाहिए, अगर कोर्ट मैरिज जैसे चीज में स्टक है, 50-50 है तो क्या करना चाहिए। आपको समझ में आया? बिल्कुल सर, मेरे बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। पक्का 100% सर। देखो पता है क्या होता है लड़कों के साथ, क्या ये बातें करें तो किससे करें? ये तो सर मैं पहली बार ही सर आपके साथ कर रहा हूँ, मैं पहले किसी के साथ नहीं। मतलब तुम दोस्त के साथ बात करोगे तो मजाक बना देंगे, वो सीरियसली कोई जवाब नहीं देंगे। 100% माँ बाप के साथ कर नहीं सकते, तो इसलिए हम लोग आए। यही शौक है मेरा कि भाई ऐसे युवा जो भटक सकते हैं, आप 2 साल कैसे निकाल दोगे ना पढ़ाई छोड़ करके, आपको पता भी नहीं चलेगा इसी उलझन में। और अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाएगा तो आप पढ़ लोगे, कामयाब हो जाओगे और
आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और सर एक क्वेश्चन और था, जैसे सर लोग मेरी सिचुएशन में पढ़ के अपनी करियर को पूरा ही दाव पे लगा देते हैं, मतलब उस चीज पे ध्यान नहीं देते जिस टाइम पे उसे ध्यान देना चाहिए, और वो लड़की के चक्कर में जैसे लड़की कहती रहती है और लास्ट में वो मना कर देती है। तो सर इस पे आपका क्या कहना था? देखो, इस पे मेरा ये कहना है कि अगर ऐसा, इसमें इन दोनों को जब आपने देखा तो बेवकूफ कौन दिख रहा है? लड़का। क्यों कर रहा है बेवकूफी? हाँ, रियलाइज नहीं है ना, रियलाइजेशन नहीं है। तो उसको अपनी अहमियत नहीं खोनी चाहिए। बिल्कुल। लड़की के पीछे पीछे जा रहे हो अपना काम छोड़ करके, तो आप अपनी अहमियत नहीं दे रहे हो कि यार मैं भी तो हूं, मेरा भी तो कुछ काम है, मेरे भी तो ड्रीम्स हैं, ये सब छोड़ दे रहे हो। आपको ड्रीम क्या दिख रहा है कि लड़की जो बोल रही है वही पूरा कर दो, तो वो थोड़ा पुचकार के बात करेगी, थोड़ा प्यार से बात करेगी, थोड़ा अपने पास बुला लेगी, इसी में जिंदगी देख रहे हो। और जिस दिन उसने छोड़ दिया उस दिन आप सड़क पे आ गए, उस दिन आपको सब कुछ लूट गया। तो ये रियलिटी है, तो इसको समझना चाहिए कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं करना है, मेरा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं भी तो कुछ हूं ना। बिल्कुल, है ना, मैं भी तो कुछ हूं ना, तो मैं क्यों पीछे पीछे लगा रहा हूं? पहले मैं अपने आप को कुछ बनाऊंगा, फिर बराबरी का रिश्ता होना चाहिए, ऊंच नीच वाले रिश्ता नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बराबरी ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सारे सवाल हो गए या और भी? सर, हाँ सर, मेरे को इस उम्र में, मतलब मैं हूँ अभी 21 साल का, और इस उम्र में मतलब कि मेरे को स्टार्टिंग से भी कुछ लोग ऐसे ही थे कि मेरे को ऐसे चीजें बताते थे, और आपसे मिलकर तो अभी और ज्यादा क्लियर हो गया है मुझे कि अब किस तरीके से रहना है। बहुत से लोग इसी टाइम पर भटकते हैं और अपने करियर को बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।